नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी स्ट्रगल में आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डीपी राय चौधरी से संबंधित टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम लोग उन सारी पॉइंटों को कवर करेंगे जो कि डीपी राय चौधरी से संबंधित है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर डीपी राय चौधरी से संबंधित अन्य किसी कलाकार से संबंधित पॉइंटों को जानना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक्स है हमारा डीपी राय चौधरी हैं। डीपी राय चौधरी, इनका जन्म हुआ था 1899 एवं मृत्यु हुआ था 1975। ये दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पर दिया है पूरा नाम, यानी डीपी राय चौधरी का पूरा नाम देवी प्रसाद राय चौधरी था। ठीक है, डीपी राय चौधरी का पूरा नाम देवी प्रसाद राय चौधरी था। अगला पॉइंट, डीपी राय चौधरी का जन्म 15 जून 1899 ईस्वी को अविभाजित बंगाल के रंगपुर जिले, वर्तमान बांग्लादेश के तेजहट में हुआ था। आप लोग को सत्र याद रखना है 15 जून 1899 और जगह का नाम रखना है बंगाल के रंगपुर जिले। ठीक है, वर्तमान में जो है बांग्लादेश। ठीक है, के तेजहट। ये 4 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगली पॉइंट देखेंगे, डीपी राय चौधरी की पत्नी का नाम डॉली था। ठीक है, डॉली। अगली पॉइंट, चित्रकला की शिक्षा अवनींद्रनाथ टैगोर से प्राप्त की। डीपी राय चौधरी ने चित्रकला की शिक्षा अवनींद्रनाथ टैगोर से प्राप्त की। अर्थात कह सकते हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर डीपी राय चौधरी के गुरु थे। ठीक है, अगली पॉइंट, मूर्तिकला की शिक्षा हिरण्मय राय चौधरी से प्राप्त की। ठीक है, हिरण्मय राय चौधरी। मूर्तिकला की शिक्षा हिरण्मय राय चौधरी और चित्रकला की शिक्षा अवनींद्रनाथ टैगोर। ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है, डीपी राय चौधरी मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, डीपी राय जो चौधरी हैं वह मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगली पॉइंट, देवी प्रसाद राय चौधरी ने शहीद मूर्ति का निर्माण पटना में किया। ठीक है, शहीद मूर्ति का निर्माण कहाँ किया? तो पटना में। जगह का नाम याद रखिएगा। अगला पॉइंट, ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति डीपी राय चौधरी ने बनाई। ये राज हो गया, यहाँ राय रहेगा। ठीक है, डीपी राय चौधरी ने बनाई। अगला पॉइंट, वर्ष 1954 ईस्वी में निर्मित डीपी राय चौधरी की सर्वाधिक प्रसिद्ध मूर्ति सरम का विजय राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के प्रांगण में स्थापित की गई। सरम का विजय कब बनाया गया? तो वर्ष 1954 ईस्वी में, वर्ष 1954 ईस्वी में बनाया गया सरम का विजय। और ये कहाँ पर संग्रहित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के प्रांगण में। ठीक है, और किसने बनाया? तो डीपी राय चौधरी ने बनाया। 4 पॉइंट हैं यहाँ पर। सरम का विजय चित्र जो है डीपी राय चौधरी का है, और कब बनाया? तो 1954 ईस्वी में बनाया। और कहाँ पर स्थापित की गई? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के प्रांगण में। ठीक है, अगली पॉइंट, डीपी राय चौधरी ने पद्म भूषण पुरस्कार 1958 ईस्वी में मिला। ठीक है, डीपी राय चौधरी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित 1958 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगली पॉइंट देखेंगे हम लोग। पॉइंट यहाँ पर है, सरम का विजय मूर्ति का एक अन्य संस्करण
1959 ईस्वी में कांस्य एवं सीमेंट के संयोजन से देवी प्रसाद राय चौधरी ने मरीना समुद्र तट चेन्नई में निर्मित किया। ठीक है। श्रम का विजय, ऊपर हम लोग एक देखें श्रम का विजय, ये श्रम का विजय ये भी है एक अन्य संस्करण। पहला वाला जो हम लोग इसके पहले देखे थे वो पटना में था, और यह जो है मरीना समुद्र तट चेन्नई में निर्मित है। ठीक है। और कब बना है? तो 1959 ईस्वी में। अगला पॉइंट, 1955 ईस्वी में टोक्यो में आयोजित यूनेस्को आर्ट सेमिनार के अध्यक्ष के रूप में डीपी राय चौधरी ने काम किया। पॉइंट यहाँ पर है 1955 ईस्वी में टोक्यो में आयोजित यूनेस्को आर्ट सेमिनार के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया था? तो डीपी राय चौधरी को। सत्र याद रखिएगा, जगह का नाम याद रखिएगा, टोक्यो में आयोजित यूनेस्को सेमिनार, और नाम याद रखिएगा डीपी राय चौधरी। 3 पॉइंट यहाँ पर है, तीनों पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट, 1954 ईस्वी में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई, तब डीपी राय चौधरी को संस्थापक अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है। 1954 ईस्वी में ललित कला की स्थापना हुई थी, तब डीपी राय चौधरी को संस्थापक अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर है, डीपी राय चौधरी कलाकार के साथ साथ पहलवान, शिकारी, नाविक और संगीतकार भी थे। ठीक है। डीपी राय चौधरी कलाकार के साथ क्या थे? पहलवान भी थे, शिकारी भी थे, नाविक भी थे और संगीतकार भी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और याद रखिएगा। अगला पॉइंट, वास्तुकला, धात ढलाई, मूर्ति रचना तथा आधुनिक चित्र रचना पद्धति को मद्रास के कला विद्यालय में प्रमुखता से शिक्षण में सम्मिलित किया गया। ठीक है। किसको किसको सम्मिलित किया गया मद्रास के कला विद्यालय में? तो वास्तुकला, धातु ढलाई, मूर्ति रचना तथा आधुनिक चित्र की रचना पद्धति को मद्रास के कला विद्यालय में प्रमुखता से शिक्षण में सम्मिलित किया गया था। ठीक है। आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगली पॉइंट, 1929 ईस्वी में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट मद्रास के प्रथम भारतीय प्राचार्य डीपी राय चौधरी नियुक्त किए गए। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट मद्रास के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन नियुक्त हुए? तो डीपी राय चौधरी नियुक्त हुए। कब नियुक्त हुए? तो 1929 ईस्वी में। अगली पॉइंट, दुखिया के मूर्तिकार डीपी राय चौधरी हैं, अर्थात देवी प्रसाद राय चौधरी हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है 76 वर्ष की उम्र में डीपी राय चौधरी का निधन 15 अक्टूबर 1975 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अब इन्हीं सब पॉइंटों को हम लोग मॉक टेस्ट के रूप में देखेंगे। प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न दिया है, डीपी राय चौधरी का जन्म कब हुआ था? तो डीपी राय चौधरी का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर डीपी राय चौधरी की पत्नी का नाम था? तो डीपी राय चौधरी का पत्नी का नाम डॉली था। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पर है, डीपी राय चौधरी ने मूर्तिकला की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो डीपी राय चौधरी ने मूर्तिकला की शिक्षा हिरण्मय राय चौधरी से प्राप्त की थी। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर है, डीपी राय चौधरी ने चित्रकला की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो डीपी राय चौधरी ने चित्रकला की शिक्षा अवनींद्रनाथ टैगोर से प्राप्त की थी। ठीक है। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर है, डीपी राय चौधरी ने शहीद स्मारक कहाँ बनाया? तो डीपी राय चौधरी ने शहीद स्मारक पटना में बनाया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, निम्न में से कौन सा कलाकार पहलवान, शिकारी, नाविक व संगीतकार भी था? तो पहलवान, शिकारी, नाविक और संगीतकार डीपी राय
चौधरी थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर है, डीपी राय चौधरी प्रसिद्ध हैं। डीपी राय चौधरी मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर है, क्षितेंद्रनाथ मजुमदार का प्रथम चित्र कौन सा है। क्षितेंद्रनाथ मजुमदार का प्रथम चित्र बालक ध्रुव की तपस्या है, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। यह प्रश्न जो था क्षितेंद्रनाथ मजुमदार से संबंधित था, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर, डीपी राय चौधरी की मृत्यु कब हुई थी। तो डीपी राय चौधरी की मृत्यु 1975 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न अगला है, यहाँ पर दिया है, डीपी राय चौधरी को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला। तो डीपी राय चौधरी को पद्म भूषण पुरस्कार 1958 ईस्वी में मिला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यह थे डीपी राय चौधरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।